और किसी का प्रश्न? दिल्ली से मनोज जी। नमोस्तु भगवान। भगवान मेरा प्रश्न ये है, कल एक लाइन में किसी भी शुभ कार्य को अत्यधिक उत्साह से करते हैं और उसमें अचानक से कोई विघ्न आ जाता है, ऐसी परिस्थिति में अपने मन को कैसे समझाएं, कैसे विचलित होने से बचाएं? अब इसका क्या कर सकते हैं? ऐसे तो खूब होता है। आप कल की जो बात बोल रहे हैं कि अभी शादी होने वाली है और अब पत्रिका लिखने वाले हैं और वहाँ चाचा जी निकल गए, ताऊ जी गुजर गए, तो ये बहुत बार होता है। ऐसे में भाई गृहस्थियों को अपने आप को संभालना ही पड़ता है और कोई रास्ता नहीं है। अब इसमें तो वो एक बनारसी दास जी का दोहा है, सुता जन्म नानी मरण पुत्र वधु आगौन, एक दिना एक आंगन एक ही दिना, एक समय एक ही दिना भय एक आंगौन। एक ही दिन में बोले कि एक तो लड़के का जन्म हो गया, नानी का मरण हो गया, पुत्र वधु का आगमन हो गया, एक ही दिन में सारी चीज़ें मैंने अपने घर में देख ली। क्या करें संसार की असारता का, जो जैसे समझे संभालो करो। ओम नमोस्तु भगवान। भगवान, दिल्ली में हम पंचकल्याणक हो रहा है छोटे बाजार में, उसमें सोधर्म और सचिंद्राणी बनने जा रहे हैं। मेरी पत्नी सचिंद्राणी, ये हाँ तुम्हारी पत्नी बनेगी सचिंद्राणी। वैसे चिंदी दिल्ली में कुछ लोग गड़बड़ भी करते हैं, अपनी बजाय दूसरे की बना लेते हैं। भगवान भरोसा है। ऐसा क्या करें विशुद्धि लाने के लिए, इतनी विशुद्धि हमारे अंदर आए, जो उस पंचकल्याणक में उस पात्रता को ना, मतलब उसमें सच में जिए हम, वो सिद्धि लाने के लिए। देखो ऐसे अवसरों को भगाव से, भक्ति से और पूरे हुस्स-हवास में जिए। और जैसे आपके छोटे मोटे व्रत हैं, इन व्रतों के साथ भी ऐसे मुनि और प्रभु के गुणों का स्मरण करें। जो पात्र में विशेषताएं होती हैं, उन शास्त्रों से गुरुओं से उन विशेषताओं को जान लें, उस तरह से अपना आचार विचार शालीनता व्यवहार बनाएं, उसी तरह की प्रवृत्ति करें। संवाद भी खुद पहले से अभ्यास करके अच्छे से खुद ही मन से बोलें, ताकि उसको जीने का एक आनंद आए। दोनों को आशीर्वाद। ओम नमोस्तु भगवान। गुरु न घमंड में रहो न गुरूर में रहो, बस जिनसे विचार नहीं मिलते उनसे दूर रहो। भगवान, इन लोगों से दूर रहने से क्या द्वेष का दोष लगता है अपन को? क्यों दोष लगता है? जब परिणाम नहीं मिल रहा है, ना घमंड में रहो ना गुरूर में रहो, जिनसे नहीं पड़ती है उनसे दूर में रहो। बात तो इतनी सी है बस कि अगर नहीं बन रही है, बात बात में उलझ जाते हैं, परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, तो थोड़ा दूर रह लो, मौन रह लो, चुप रह लो। और अगर द्वेषी मन से रह रहे हो तो द्वेष लगेगा, और अगर सहज है, सिर्फ आप चाहते कि क्लेश ना बढ़े, तो कोई बात नहीं। ओम नमोस्तु गुरुदेव। 7-8 दिन पहले दीमापुर आसाम से यहाँ 7-8 भगत लोग आए थे, सिक्कर के रहने वाले थे गुरुदेव, और उनके दोनों किडनियों पे 75% इफेक्ट आ गया था और बहुत टेंशन में जयपुर से डॉक्टर को दिखा के आए थे। फिर आपके यहाँ आने के बाद आपका आशीर्वाद लिया, और आशीर्वाद लेने के बाद गुरुदेव कल उन्होंने वापस चेकअप कराया तो 75% उनकी बीमारी बिल्कुल ठीक थी। और गुरुदेव आज उन्होंने कमंडल का पानी भी सिक्कर मंगवाया है, और ऐसे अंदर से गदगद हो रखे थे। कमंडल का पानी मत बोलो, बस इतना। और गुरुदेव उसका और आपका ही चमत्कार था। मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव कि इतना सब कुछ आप चतुर्थ पट्टाधीश पे आज विराजमान हो, हम लोग दिन में 20 बार आपके चरण छूते हैं, कितनी बार आपका पाद प्रक्षालन कर लेते हैं, लेकिन आप इतने सहज भाव से उसको इतना सरलता से ले लेते हो कि हम तो खुद इतना ताजुब करते हैं कि गुरुदेव इतने बड़े पद के ऊपर होते हुए भी इतनी सरलता से सब कुछ समापन कर लेते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। साधुता सरलता में ही शोभा देती है। सरल बने रहें, और ये सारे प्रभाव तो गुरुजनों के हैं। अपना तो बस ठीक से साधना हो और समाधि तक पहुँच जाएं, इतनी भावना रहती है। ओम नमोस्तु भगवान। मेरी जिज्ञासा यह है कि जैन धर्म के अनुसार धनतेरस का क्या महत्व है? जैन धर्म के अनुसार प्रभु वर्धमान स्वामी ने इस दिन ध्यान शुरू किया था।
ध्यान तो पहले ही कर चुके थे, केवल ज्ञानी हो गए थे, लेकिन वो धनतेरस माने इस तेरस के दिन जाके एकदम हमेशा के लिए एक आसन से विराज गए, उपदेश वगैरह बंद हो गए, तो इसे ध्यान तेरस भी कहा गया। यह तेरस उनके एकत्र बैठने से, सहज शांत होने से या टोटल मोक्ष के अभिमुख हो जाने से धन्य तेरस भी कहलाई। फिर दूसरा, इस तरह के अद्भुत माहौल हुए, समझ लो जैसे समोषण विघटित हुआ है और लक्ष्मी जन सबको प्राप्त हो रही है। इस दिन को नई शुरुआत की प्रभु जिनेश्वर ने, योग निरोध की। तो इस दिन कुछ लोग नया करना चाहते हैं, नया घर में लाना चाहते हैं। महावीर स्वामी ने सिद्धावस्था लाने के लिए उपक्रम किया था, लोग बर्तन भाणी ला करके ही खुशी मना लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा दिन है। तो आप चाहे बाज़ार से कुछ खरीदें न खरीदें, छोटा मोटा नियम संयम जरूर करें ताकि जीवन उन्नत बने, उत्तम बने। ओम। बोले आचार्य सुनील सन्मति सागर जी महाराज की जय। क्या बोलो आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी। आजकल कुछ लोग बिना स्नान के मंदिर की गैलरी में, छत की गैलरी में खड़े होकर अभिषेक और शांति धारा देखते हैं, तो क्या उचित है? और बाहर से जूते पहने भगवान के दर्शन करते हैं, क्या ये उचित है? नहीं करने वालों की अपेक्षा तो उचित है, और जगह होते हुए भी जानबूझ के अंदर नहीं बैठ रहे हैं तो अनुचित है। तो अवसर देख करके, भीतर बैठने की जगह है तो एक क्षण रुक करके, जगह बैठ करके, नमस्तु करके, एक झलक देख करके फिर तुरंत निकल जाओ भले, लेकिन विशुद्धि पूर्वक ऐसा विधि से करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा, और बिना विधि करेंगे तो लाभ तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। हैं, सीधे एसी में जाके बैठेंगे तो ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाएगा, लेकिन उसके आजू बाजू गैलरी वगैरह से निकलेंगे तो भी थोड़ा मोड़ा फायदा तो हो ही जाएगा। ओम। और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो उधर पीछे कोशिश करें, हाथ पांव मुख शुद्ध करके और 1 मिनट का समय निकाल लो और भगवान का अच्छे से दर्शन कर लो। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एमएससी योगा थेरेपी की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हम आज के युग में हम देखते हैं कि भक्तांबर हीलिंग करके एक नई प्रैक्टिस आई है। मतलब भक्तांबर स्तोत्र से पहले भी लोग ठीक हो रहे थे, तो वो अब और प्रचलन में आया है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम रिसर्च करते हैं, तो क्या हम भक्तांबर स्तोत्र के सूत्रों को लेकर रिसर्च कर सकते हैं? क्योंकि रिसर्च वर्क में हमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लेना होता है, और महिलाओं में हम पूरे 3 महीने तक लगातार रिसर्च नहीं कर सकते। तो उसको किस तरह से करें, और क्या ये ठीक है कि हम भक्तांबर स्तोत्र लेकर कर सकते हैं, नॉन जैन लोगों को दे सकते हैं? भक्तांबर स्तोत्र पर रिसर्च आप लोग कर सकते हैं, नमोकार पर कर सकते हैं, तत्वार्थ सूत्र पर कर सकते हैं, और ये ग्रंथ सच में विज्ञान के हाथ में आ गए होते तो वो आज और भी कई चीज़ें जनता के सामने अच्छी अच्छी होती। तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखें कि धर्म की किताबें, धर्म की चीज़ें अशुद्धि के दिनों में नहीं छुई जाती हैं। तो किताब और उससे संबंधित कागज़ स्पर्श पर रोक लग जाएगी, लेकिन उस दिनों में भी आप चिंतन मनन, उसके लिए कुछ नए ढंग से सोचना, आइडियाज़ वगैरह विचार कर सकते हैं, तो करिएगा। और जैन धर्म, जैनचर्या, जैनाचार विज्ञान नाम की किताब भी है, यहाँ पर रखी है, और जैनिज्म कैटेलॉग्स ऑफ जैनिज्म एक किताब और भी हैं। तो ऐसी पुस्तकों को भी देखें और कुछ नए सिरे से, नए ढंग से करें, ताकि इन अच्छे सूत्रों से, सिद्धांतों से, स्तोत्रों से आम लोगों को भी फायदा हो। नमस्ते भगवान। नवीना जैन पालोदासी। आत्मोदय शतक में बताया गया है कि तन धन ग्रह स्त्री आदि में ममता होना मिथ्या दर्शन का चिन्ह है, पर ममता होना तो स्वाभाविक भाव है, मिथ्या दर्शन कैसे? स्वाभाविक भाव है तो ममता अरहंतों को क्यों नहीं है, बड़े श्रेष्ठ मुनियों को क्यों नहीं है? ये स्वाभाविक भाव नहीं,
वैभाविक भाव है। स्वाभाविक भाव तो निराकुल शांत स्वस्वरूप में रहना है, पर पदार्थों में अपनापन एकत्व करना वो वैभाविक भाव है। अब होने को सम्यक दृष्टि को भी होगी ममता, लेकिन उसका लेवल एक अलग तरह का होगा, ज्ञान पूर्वक होगा, समझ पूर्वक होगा, और संयोग वियोग में वो बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होगा। तो अपने स्वस्वभाव को समझें, और तन धन दारा जब तक रुचे, तो ये चीज़ें जब तक रुच रही, इसी में ही आनंद आ रहा है, तब तक स्वभाव में आए ही नहीं है। ये तो सब जानने वाली चीज़ है। बड़जात्या जी के यहाँ हार हो रहा था, तो बोल पड़े, घर में लक्ष्मी आई हैं और कोई कन्हैया नहीं है। तो राजकुमार जी बोले कि लक्ष्मी आई है तो लक्ष्मी के पीछे तो सब पड़े हैं, लक्ष्मी आई है तो लक्ष्मी जाएगी, और जो भी आता है वो जाता है। अपने को जो कर्तव्य करने का मौका मिला है, बस इतना कर्तव्य करो और आनंद से शांति से प्रभु के गुण गाओ। जो उपलब्ध है उसमें ही खुशी मनाओ, जो नहीं है उसका रोना लेके बैठोगे तो उसका कोई रास्ता नहीं है। खुश रहने वाले तो अनाथालय के बच्चों को भी अपना मान करके खुश रह लेते हैं, दुखी रहने वाले अपने बच्चे अपनी बेटियों को देख करके भी दुखी हो लेते हैं। तो थोड़ा सा खुश रहने की आदत डालें और स्व को स्व, पर को पर समझें, कर्तव्य को कर्तव्य की तरह निभाएं। ओम नमस्तुगन। रोहित कासलीवाल पूना से। जब कोई आचार्य समाधि या संलेखना के पूर्व अपना आचार्य पद त्याग करते हैं तो हम समाधि के पश्चात उन्हें आचार्य क्यों संबोधित करते हैं? कई जगह पर ऐसा सुनने में आया कि आचार्य ने अपने पद त्याग करने के पश्चात अपने शिष्य आचार्य को नमोस्तु किया। क्यों हम श्रावक एवं अन्य साधु परमेष्ठी इसका क्या पालन करते हैं? आचार्य आदि सागर जी के साथ लगभग ऐसा हुआ। महावीर कीर्ति जी ने प्रबोधाष्टक लिखा, उसके आखिरी छंद में लिखा कि उन्होंने मुझे आचार्य पद दिया, मतलब दत्ता सूर्य पदम मई सुविधना निश्चिंत समाधिम श्रुता, सामने सामने की बात है। अब इसमें उनको समाधि, उनने सूर्य पद तो छोड़ दिया अपना विजयादशमी के दिन, और समाधि हुई उनकी शिवरात्रि में लगभग 5 महीने बाद। विजयादशमी अश्विन के बाद आया कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फाल्गुन, लगभग 5 महीने बाद उनकी समाधि हुई, 4.5 महीने बाद। तो इतने समय तक वो आचार्य पद का यूं उपयोग उनने तो किया नहीं, वो दे चुके थे, छोड़ चुके थे। तो सिर्फ मुनि कुंजर पद सम्मान सूचक चलता था। उसका ये प्रभाव हुआ कि आज तक लोग भूल ही गए। फिर तो वो उनने त्याग किया है, हमने त्याग नहीं किया है। तीर्थंकर की विभूति छोड़ के मोक्ष चले गए, फिर भी हम तीर्थंकर महावीर कहते हैं। भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा। दूसरी, वो आचार्य श्री ने अपना आचार्य पद छोड़ा है, हम पूज्यता वंदना की दृष्टि से हम उसी ग्रेट का स्मरण करके उनको वंदन करते हैं। अब होने को तो आचार्य पद छोड़ के समाधि करके वो देव बन गए। अब इस तरह से विचार करें तो अर्घ ही नहीं चढ़ाओ, फिर तो देवताओं को क्या अर्घ चढ़ाने का। तो ये नए विवक्षा से उन्हें वही कहा जाता है। अच्छा, गुरु ने पद छोड़ दिया, शिष्य को दे दिया, और ऐसा भी कि शिष्य को बंधन भी कर लिया कि आज से आप हमारे गुरु, अच्छे से हमारी समाधि कराना। तो ये तो एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि इतनी निर्मलता, इतना निरहंकारता है, संलेखना की इतनी बड़ी तैयारी है। ठीक है। बाकी शिष्य का अभिप्राय नहीं रहेगा कि हमें वंदन करें, जो कल हमें दीक्षा दिए वो आज हमें वंदन करें। वो अपनी जगह विनम्र हैं, वो अपनी जगह विनम्र हैं, और विनम्र जीवों का ही मोक्ष मार्ग साधता है। ओम नमस्तोगन। महेश पचौरी पाठशाला से। नेमिनाथ पुराण में 12वें अध्याय में पेज नंबर 186 पर कहा है कि पुद्गल के शुद्ध परमाणु में तो
और कोई प्रदेशों की मिलावट नहीं है, फिर वह काय कैसे कहा जाता है? देखो, ऐसे होना चाहिए स्वाध्याय 186 नेमिनाथ पुराण, लाइन नंबर लिखा है नहीं, तो ऐसे स्वाध्याय होना चाहिए, इतना बारीक, और इतने बारीक में भी बारीक, पुद्गल का एक परमाणु किसी से मिला हुआ नहीं है, फिर भी उसको काय क्यों कहते हैं? किसकी बात हो रही है? पुद्गल के परमाणु की, स्कंद की भी बात नहीं है। तो वास्तविकता ये है कि पुद्गल परमाणु, एक परमाणु वह अभी देखा जाए तो काय नहीं है, स्वतंत्र एक परमाणु मात्र है, लेकिन वो उपचार से तब भी काय है, क्योंकि पुद्गलों में एक दूसरे से मिल करके स्कंद बनाने की सामर्थ्य हमेशा पाई जाती है, इसलिए पुद्गल को काय कहा गया है। ओम। नमस्कार। प्रेरणा शाह सागवाड़ा से, जिसे श्रेष्ठ उदारता, पवित्रता, मृदुता या सरलता, निर्मलता, पाप से ग्लानि तथा लोकप्रियता ये अनादि सिद्ध धर्म के चिन्ह कहे गए हैं, वे सब गुण दाता की को ही प्राप्त होता है। समाधान करें। क्या समाधान करें इसमें? एक अच्छा जो दाता होता है, अच्छा दान करने वाला होता है, उसमें अच्छे अच्छे गुण होते हैं। एक तो उस कमाई करने का भी ठीक ठाक तरीका होता है, ईमानदारी होती है, आजीविका का बढ़िया साधन अपनाते हैं, अच्छी कमाई होती है, तो कमाई के साथ दान भी उदारता के साथ करते हैं, बिना नाराज़गी के, बिना गुस्सा, बिना अभिमान के दान करते हैं, और जो भी योग्य कार्य बनता है वो करते हैं, और फिर मुनिराज वगैरह का पड़गान करके दाता के 7 गुणों से सहित होकर के दान करते हैं। तो ऐसे अच्छे अच्छे गुण अच्छे दाताओं में पाए जाते हैं। इस सुश्रावक और मोक्ष मार्ग की बात करें तो मुनिराज, उपदेश देने वाले, दीक्षा देने वाले आचार्य श्री सबसे बढ़िया दाता हैं। तो जो अच्छे श्रावक हैं उन्हें आहार दान या किसी का सहयोग करने रूप अच्छे अच्छे गुण होते हैं, और मुनिराजों में तो होते ही हैं। ओम। नमस्ते। डॉक्टर राजेंद्र हीराचंद शाह, महाराष्ट्र, सम्यक दर्शन के लिए आत्मानुभूति जरूरी है क्या? सम्यक दर्शन के लिए देखा जाए तो स्वसंवेदन तो जरूरी है ही। जब तक आत्म तत्व का बोध ना हो, आत्म तत्व की रुचि ना हो, आत्माभिमुख परिणाम ना हो, तब तक वास्तव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति असंभव है। इसलिए निरंतर स्वाध्याय और तत्व निर्णय पूर्वक स्वरूप की समझ होना ही चाहिए। ये बात है। मार्ग ये है। देवशास्त्र गुरु अपनी जगह पूज्य हैं, बंद हैं, उनके यथायोग वंदना सेवा करो, लेकिन खुद के भीतर बैठे हुए भगवान आत्मा को भी पहचानो। वही सामर्थ्य आप में भी प्रकट हो सकती है। आप भी परम पूज्य हो सकते हैं। हजारों देवता देवियां आपकी पूजा करेंगे और आप निर्विकार रूप से विराजमान रहेंगे। ये आत्मा में ही सामर्थ्य है। ओम।